हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर ली थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लिया। हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमने की थी उसमें रेट कांस्टेंट होता है, K इक्वल टू होता है हमारे पास 1/T इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। और जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है T हाफ, वो होता है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने की थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने की थी, उसके लिए रेट कांस्टेंट हमारे पास होता है K इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको मैंने A माना था, स्मॉल a से हम डिनोट कर रहे थे, बाय फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स। और इसके लिए T हाफ हमारे पास होता था 0.693 बाय K, 0.693 बाय K, जो कि हमने बात की थी इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बिहाफ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बिहाफ पर, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है। हाँ जी, हमारे पास न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन takes 40 minutes for 30%, takes 40 minutes for 30% decomposition, for 30% decomposition calculate its T half value, calculate its T half value, या फिर हम बोल सकते हैं इसका हाफ लाइफ टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ जी, आपको ये देगा 30% जब डिकम्पोज हो जाए रिएक्टेंट, तब हमें क्या निकालना है, इसका T हाफ निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले तो कि हमारे पास टाइम दे रखा है कि 40 मिनट में 30% डिकम्पोज होती है, तो उसका T हाफ क्या होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है T हाफ होता है 0.693 बाय K, 0.693 बाय K। ठीक है, मीन्स आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होगा 2.303 बाय T log ऑफ A अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, हाँ जी। अब उसने बोला 30% डिकम्पोजिशन, तो मैं मान लेता हूँ हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल वो कंसंट्रेशन है वो है 100, और 30% डिकम्पोजिशन का मतलब 100 में से 30 डिकम्पोज हो चुकी है वो। ठीक है, x क्या है, x कितना, जितना वो बनेगा या जितना वो डिकम्पोज होगा, यही बात हम कर रहे थे। ठीक है, जब हमने एक्सप्रेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो हम मान सकते हैं K इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल दिया है आपको 100
डिवाइड बाय इनिशियल माइनस जितना डिकम्पोज हुआ है, 100 में से 30 डिकम्पोज हुआ है, तो 100 माइनस 30 मैं लिख सकता हूँ उसको। हाँ जी, तो ये आएगा मेरे पास k इक्वल टू 2.303 बाई 40 मिनट्स। अगर आपको क्वेश्चन मिनट्स की फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर भी हम मिनट की फॉर्म में निकाल सकते हैं, टी हाफ भी हम मिनट्स की फॉर्म में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो log ऑफ 100/70 आपके पास ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास log 10/7, log 10/7, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको k इक्वल टू 2.303 बाई 40 log ऑफ 1.4, ठीक है, log ऑफ 1.4, और log 1.4 की वैल्यू होगी 0.014, k इक्वल टू 2.303 बाई 40 इंटू 0.015, log 1.4 की वैल्यू होगी 0.015, ठीक है। या फिर आप इसको, अगर आपको वैसे तो आपको गिवन होगी, ठीक है, लॉग टेबल भी आपको पेपर में अलाउड होती है, और अगर आपको पेपर में लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड की जाती तो आपको जो वैल्यू होगी क्वेश्चन के एंड में हिंट के तौर पर आपको गिवन होती है, ठीक है। तो उससे आपको ये भी समझ आना है कि ये वैल्यू आंसर में जरूर आएगी, ठीक है। हाँ जी, log 1.4 होगा 0.014, या फिर आप कर सकते हो, जैसे आपके पास आ चुका है ये log 10/7, log m/n, log ऑफ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो m/n, हाँ जी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। हाँ जी, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 7, log 10 क्या होता है, log 10 होता है 1, ठीक है। और log 7 की आपको ट्रिक करवा रखी है लॉगरिथम की, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो। log 7 की वैल्यू आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आप इस मेथड से भी जा सकते हो, या फिर आपको वैल्यू गिवन होगी उससे भी जा सकते हो, या फिर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो कि अलाउड होती है पेपर में। तो ये आपके पास आ चुका है 2.303 बाई 40 इंटू 0.015, ठीक है। सोल्व करके हमें मिलता है 0.086 पर मिनट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है वो टाइम इनवर्स की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अगर सेकंड है तो पर सेकंड, और मिनट में अगर टाइम दे रखे हैं तो पर मिनट। तो k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं टी हाफ इसका निकाल सकता हूँ, वैल्यू पुट करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई 0.0086, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 77.86 मिनट, 77.86 मिनट, इसका हाफ लाइफ टाइम आया है 77.86। क्लियर है? इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 40 मिनट लेता है 30% डिकम्पोज होने में। तो उसने ये बोला है कि हाफ लाइफ क्या होगी, या फिर 50% डिकम्पोज कब होगा, ठीक है। हाँ जी, टी हाफ आपको चाहिए था 0.693 बाय के होता है, के की वैल्यू आप निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट के फॉर्मूला आपको गिवन होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, पेपर में कई बार आ चुका है। न्यूमेरिकल आपके पास द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second, 60 सेकेंड एवर्स,
हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम will it take to reduce the concentration of the reactant, to reduce the concentration of the reactant, reduce the concentration of the reactant to 1/10th of its initial value, to 1/10th of its initial value, हाँ जी, पहले तो स्टेटमेंट को हम समझेंगे। उसने बोला है कि रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम यूनिट से भी देख सकते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं दिखता तो भी हमें पता लग जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। हाँ जी, के दे दिया आपको, के आपको दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन, कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो मीन्स ये बात तो तय है, आपको निकालना है टी। रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10th ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, कि अगर इनिशियल वैल्यू से 1/10th वो रिड्यूस हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ जी, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303/t log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। हाँ जी, इनिशियल तो मैं मान लेता हूँ 100, इनिशियल मैं मान लेता हूँ 100, या ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 100। फिर उसने बोला फाइनल, फाइनल कब होगी, जब वो 1/10th रिड्यूस हो जाए, मतलब इनिशियल का 1/10th रिड्यूस हो जाए, तो मैं फाइनल कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन, या a माइनस एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, a माइनस एक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। हाँ जी, इनिशियल की 1/10th, ठीक है, इनिशियल का 1/10th पार्ट, ठीक है, तो ये बचा 10, या 100 का 1/10th पार्ट क्या होगा 10, क्लियर है। तो फाइनल हमारे पास आई 10, वैल्यू पुट करता हूँ, k इक्वल टू 2.303/t, हाँ जी, मैं t यहाँ कर लेता हूँ, इसको बदल देता हूँ, t इक्वल टू 2.303/k, ठीक है, 60 इंटू log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। हाँ जी, ये आपके पास आ चुका है, t इक्वल टू 2.303/60 इंटू log 10, log 10 आपके पास होगा 1, log 10 होगा 1, तो ये आ रहा है मेरे पास 2.303/60, ठीक है, और वैल्यू आ गई है 0.0384 सेकेंड, 0.0384 सेकेंड, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 100 आपको मान लेना है, क्लियर है। उसका 1/10th पार्ट दिया हो, या कितना भी पार्ट 3/4 पार्ट दिया हो, या उसमें से कितनी भी डिकम्पोजिशन आपको बता रखी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था 30% बता रखी है, 60, 70 कुछ भी, ठीक है, 100 में से उसको माइनस कर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल हमारा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट, a first order reaction is 20%
20% complete, 20% complete in 5 minutes, in 5 minutes. In what time will the reaction, in what time will the reaction, complete, reaction be 60% completed, reaction be 60% completed. हाँ जी, इसमें क्या पूछा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होती है 5 मिनट्स में, 5 मिनट में 20% कंप्लीट होती है, तो उसको 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये उसने बोला है। मतलब आपको टाइम निकालना है, टी आपको निकालना है, हाँ जी, कब, जब वो रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिखता हूँ T of 60 मीन्स 60% कंप्लीट होने में, ठीक है, टाइम आपको निकालना है। यह आएगा 2.303 बाय के, log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। लेकिन के तो मेरे पास है नहीं, चलो ठीक है, इनिशियल तो मैं मान लूंगा 100, फाइनल मेरे पास हो जाएगी 100 माइनस 60, लेकिन मेरे पास के नहीं है, ठीक है। तो के मैं कहाँ से निकालूंगा, जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा के, रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, चाहे वो 20% कंप्लीट होती है और चाहे वो 60% कंप्लीट होती है, सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा उसके लिए। हाँ जी, तो के मेरे पास होता है 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय टी log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। इनिशियल मैंने मान ली 100, इनिशियल मैंने मान लिया है 100, ठीक है, और फाइनल a माइनस एक्स 20% कंप्लीट है तो 100 माइनस 20, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय 5 मिनट्स, उसने बोला t दे दिया आपको 5 मिनट्स, ठीक है। log ऑफ इनिशियल है 100, फाइनल बनी मेरे पास 100 माइनस 20, तो ये आया मेरे पास k इज इक्वल टू 2.303 बाय 5 log ऑफ 100 बाय 80, या 10 बाई 8, 10 बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 1.25, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 5 log ऑफ 1.25, या फिर मैं प्रॉपर्टी भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, log 10 माइनस log 8, log 10 होता है 1, log 8 की आप वैल्यू ठीक से देख सकते हो। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास log ऑफ 1.25 होता है 0.09, तो ये आया k इज इक्वल टू 2.303 बाई 5 इंटू 1.25 होगा 0.09, और वैल्यू आ गई 0.0414 पर सेकेंड, ठीक है, 0.0414 रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस रेट कांस्टेंट को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और टाइम निकाल देंगे। हाँ जी, ये आ गया आपके पास, हमें निकालना है 60% के लिए। अब इनिशियल 100 है और फाइनल बना 100 माइनस 60, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.0414 log ऑफ इनिशियल है 100 माइनस फाइनल हमारे पास बनती है 100 माइनस 60 मीन्स 40, t is equal to 2.303 by 0.0414 log of 100 upon 40, ठीक है, log of 100 upon 40, या फिर मैं लिख सकता हूँ
2.303 by 0.0414 log of 2.5, log of 2.5 और log of 2.5 होता है 0.397, 2.303 by 0.0414 into 0.397 और आंसर आपके पास आ जाता है 22.08 सेकेंड में दे रखा है आंसर, ठीक है। 22.08 सेकेंड मीन्स आपको क्या करना है, के निकालना है जहां से आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है। आपको इनिशियल भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। आप के निकाल लोगे, रेट कांस्टेंट निकाल लोगे और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट कर दोगे जहाँ जो जिस पे आपने टाइम निकालना है, ठीक है। सीधी बात आपकी ये है। तो इस तरह से हम इसमें न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर